अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 15 पे, जो कि है कि द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक, अभी तक किताब में हमने बात की हैबिट्स के ऊपर कि आदत जो है कोई भी वो 4 रास्तों से होकर बनती है, जिसमें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड थे। ठीक है, अभी तक किताब में हमने इन्हीं तीनों पर बात करी। अब इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे हम रिवॉर्ड के ऊपर बात करेंगे कि जब हमें इनाम मिलता है, हमें अच्छा लगता है, उस चीज़ का हमारे हैबिट के ऊपर कैसा असर पड़ता है और हम इस चीज़ को कैसे यूज करके अपनी सही आदत बनाएं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कराची, पाकिस्तान से। भाई कराची उस समय पाकिस्तान का आन बान शान था। ठीक, 90 लाख लोग मजे से रह रहे थे यहाँ। तभी एक अंग्रेज स्टीफन लूबी नाम का, इसने सोचा चलो भाई चलते हैं। ठीक है, ये भाई साहब सामाजिक डॉक्टर थे, मतलब जैसे गांव में जाकर सुई लगाते हैं ना हमारे यहाँ, तो ऐसे ये भाई अमेरिका के सामाजिक डॉक्टर थे, मतलब थोड़ा हाई फाई थे। तो ये पाकिस्तान गए और इन्होंने सोचा कि देखें यहाँ क्या दिक्कतें हैं। इन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान का कराची शहर है तो भाई पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा, पर एक्चुअली में यहाँ आधे से ज़्यादा लोग झोपड़ी में रहते हैं और इसीलिए हर चीज़ की कमी है भाई, बिजली, पानी, बहुत दिक्कतें हैं। और इसी से इतना पोल्यूशन है, इतनी गंदगी है कि डायरिया वगैरह बहुत आम बीमारी है। तो अब ऐसे इतनी बीमारी जो फैली हुई है हर जगह, इसको कैसे सही किया जाए। तो इन्होंने देखा कि अगर केवल लोग हाथ धोना ही शुरू कर दें, हाथ अगर समय से धोएं, खाने से पहले धोएं, खाने के बाद धोएं सही से, तो क्या है कि काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है लोगों को। पर यह देखा गया कि लोगों को एक्चुअली में पता है कि हाथ धोने से क्या है कि आराम मिलेगा, ठीक है, बीमारियां नहीं होंगी, पर लोग नहीं धोते, केयरलेस हैं। ठीक है, तो स्टीफन लूबी ने एक सोल्यूशन निकाला और इन्होंने क्या किया कि 1990 के समय सेफगार्ड जो है ये काफ़ी कीमती साबुन माना जाता था, है ना, प्रीमियम साबुन था। इन्होंने इस साबुन को एक इलाके में पूरे बंटवाया फ्री में। अब भाई फ्री में बंटवाया और बताया कि देखिए हाथ धोने के लिए यूज किया जाता है, तो भाई फ्री में मिला है तो लोग हाथ तो धोएंगे। और जब लोगों ने हाथ धोए तो भाई साबुन तो प्रीमियम था, भाई बढ़िया झाग बना, है ना, बढ़िया खुशबू आई उसमें से, हाथ साफ हो गया। तो लोगों को लगा यार अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो भाई लोगों ने हाथ धोना शुरू कर दिया। भाई जब तक साबुन थी, रिसर्च चल रहा था, साबुन फ्री में बंटवाए जा रहे थे, लोग हाथ धोते थे। और 1 महीने के अंदर ही देखा गया कि जो डायरिया था वो 52% कम हो गया, आधे से कम बीमारी हो गई वो। मतलब काफ़ी बढ़िया इफेक्ट पड़ा साबुन बंटवाने का। यहां तक तो सब नॉर्मल है। बात शुरू होती है जब 6 साल बाद स्टीफन लूबी भाई साहब वापस आते हैं पाकिस्तान में। देखते हैं भाई अब क्या स्थिति है, और ये पाते हैं कि 95% लोग अभी तक हाथ धोने की आदत बरकरार रखे हैं और इसीलिए बीमारियों से बच रहे हैं। पर ऐसा कैसे हुआ? मतलब अब तो भाई साबुन नहीं दी जा रही फ्री में, और पता तो पहले भी था लोगों को। भाई पता तो स्टीफन लूबी के आने से पहले था कि भाई हाथ धोएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। पर अब ऐसा क्या हुआ कि भाई 95% लोग जो हैं वो हाथ धोते हैं। एक्चुअली में बात यह है कि जब साबुन बंटवाए गए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा उससे। ठीक है भाई, बढ़िया साबुन था तो मज़ा आया काम करने में। और जब मज़ा आया, जब वो आदत बन गई हाथ धोने की, तो जब अब साबुन नहीं है फिर भी लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हाथ तो धो ही लेते हैं। समझ, मतलब अब आदत बन चुकी है ना, खाना खाने से पहले अपने आप हाथ जाएगा वहाँ पे, अपने आप वहाँ पे चले जाएंगे हाथ धोने। बार बार अपने से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि धोएं कि ना धोएं, धोएं कि ना धोएं। ऑफकोर्स हो गया कि भाई धोना ही है हाथ। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है हमारे 4th लॉ का, बिहेवियर चेंज के। चौथा नियम क्या था कि मेक इट सेटिस्फाइंग, है ना, कि जितना अच्छा रिवॉर्ड होगा किसी चीज़ का, जितना हमें आखिर में उस चीज़ से अच्छा लगेगा, जितना बढ़िया महसूस होगा, हमारा दिमाग उस काम को उतना ही ज़्यादा करना चाहेगा। जैसे साबुन की वजह से इन्हें हाथ धोने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए क्या है कि दिमाग ने उस चीज़ को आदत बना ली। पर अब मज़ा भले नहीं आ रहा, पर अंदर से तो पता है कि नहीं भाई अच्छी बात है, फिर भी वो आदत बरकरार है। कहने का मतलब आदत बनाना मुश्किल है, आदत को मेंटेन करना आसान है ना। इसीलिए मतलब जब मज़ा आता है हमें तो हमारा दिमाग उसको याद करता है। ठीक है, उस चीज़ को याद कर लेता है कि नहीं भाई देखो ये काम करने में मज़ा आया था तो दोबारा मैं ये काम करना चाहूँगा। जैसे कंपनियां इसका यूज़ कर, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को कैसे बनाया जाता है कि भाई अंदर ठंडा लगे, है ना, उसमें से बढ़िया महक आए,
ठीक है। तो क्या है कि इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग को मज़ा आता है और इसीलिए वो ब्रश करने की आदत जल्दी बना पाता है। खासकर जो बच्चों के टूथपेस्ट वगैरह आते हैं उनमें क्या है कि फ्लेवर वाले टूथपेस्ट हैं, ठीक है, जबकि इससे दांत को साफ करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बस मज़ा आता है, और मज़ा आता है तो आदत बन जाती है। अब एक बार आदत बन गई ब्रश करने की तो फिर भाई अगर दांत में कुछ दिक्कत है तो कड़वा टूथपेस्ट भी आदमी कर लेता है। अगर आदत ना होती तो थोड़ी डायरेक्ट कड़वी चीज़ कोई लेकर अपने मुंह में ऐसे दांत में लगा लेता। तो एक बार आदत बनाने के लिए हमें इन बिहेवियर चेंज के जो नियम हैं इनको लगाना पड़ेगा आदत बनाने के लिए, और एक बार आदत बन जाएगी तो फिर भाई हम उसको इम्प्रूव अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उसको सेटिस्फाइंग बनाओ ताकि वो नेक्स्ट टाइम हो सके, ठीक। इसको और आगे थोड़ा समझते हैं। पर हमारे सामने एक इतनी बड़ी समस्या है। समस्या ऐसी है कि जैसे जो जानवर होते हैं उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। कहने का मतलब जैसे शेर है, शेर अगर अपने शिकार को देखेगा तभी भाग पाएगा, समझ रहे हो, और उसको भूख लगी होनी चाहिए। जैसे शेर ने हिरन को देखा, उसको पकड़ के खा लिया, ठीक, अब शेर का पेट भर गया। अब उसके सामने भले हिरन का झुंड घूमता रहता है पर वो हमला नहीं करता क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। भाई वो चाहे तो कल के लिए भी तो शिकार कर सकता है कि भाई मैं कल के लिए रख लेता हूं, पकड़ लेता हूं, और वो नहीं करता क्योंकि अब उसे मजा नहीं आएगा, उसका पेट भर चुका है, ठीक है। तो जो जानवर होते हैं वो तुरंत रिजल्ट के बेसिस पे काम करते हैं, तुरंत मजा आएगा तब वो काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। और एक बात यह है कि इंसान भी जानवर होते हैं, समझे। तो इंसानों को भी तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट भाई, लेकिन हमारा जो वातावरण है वो तो ऐसा नहीं है। हम अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट तो हमको 1 साल 2 साल जब हम एग्जाम निकालेंगे तब मिलेगा भाई, आज तो नहीं मिलेगा। तब पढ़ाई की आदत कैसे लगेगी कि ऐसे तो पढ़ाई में मजा ही नहीं है। तब किया क्या जाए, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते भाई। जो प्रकृति ने हमको बनाया है हम उसके विपरीत दिशा में काम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंसेंटिव्स से एक हैबिट को शुरू कर सकते हैं, और फिर जब हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी तब वो उस हैबिट को रोक के रखेगी। कहने का मतलब जैसे वो हाथ धोने वाला एग्जांपल था, तो हाथ धोना उनको इंसेंटिव दिए गए भाई, उनको महक दी गई उसकी, है ना, बढ़िया महक थी, फ्री में साबुन था, तो उनको इंसेंटिव देके वो हैबिट, वो आदत स्टार्ट करवाई गई। अब वो आदत स्टार्ट हो गई तो फिर आइडेंटिटी हमारी बन जाती है ना, हमारी अपनी नज़रों में पहचान बन जाती है कि नहीं मैं तो हाथ धोने वाला व्यक्ति हूं, और अगर मैं हाथ धोने वाला व्यक्ति हूं तो मैं हाथ धोऊंगा, सीधी सी बात है। तो इंसेंटिव से मैं किसी चीज़ को शुरू कर सकता हूं और फिर मेरी नज़रों में अपनी पहचान बन जाएगी, जिसकी वजह से वो आदत मेरे साथ हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने एक जेई टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उसमें बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा उसको रोज़ चॉकलेट देते थे कि पढ़ोगे, इतना काम खत्म करोगे तो मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगा। तो भाई चॉकलेट की वजह से भाई उसको मज़ा आता था चॉकलेट खाने में, तो उसके दिमाग को लगा कि पढ़ाई की वजह से उसे चॉकलेट मिल रही है, तो पढ़ाई करने लगा। और जब अगर पढ़ाई करने की आदत बन गई तो अब चॉकलेट भले नहीं मिलती, पर उसकी नज़रों में उसकी ये पहचान है कि वो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करना उसके लिए आसान है, उसकी आदत पड़ चुकी है, ठीक। यही हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और किताब में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उसको सेटिस्फाइंग और कैसे बनाएं।